नमस्कार दोस्तों, शिव कुमार शौकीन जी बैठे हैं हमारे साथ। जैसा आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, कुर्सी नामे के ऊपर चर्चा चल रही है। अभी पारस जी से बात हुई, शिव कुमार शौकीन जी से जानते हैं कि कुर्सी नामे के फ़ायदे हैं या नुकसान हैं। बात करते हैं। शिव जी नमस्कार। नमस्ते जी। तो सर जी, ये कुर्सी नामे पे चर्चा चल रही है भाई हमारी। सीधी सी बात, आप ये बताओ, कुर्सी नामे से हमारे गांव को, अगर मान लो हर एक गांव में, जैसे 360 गांव होंगे दिल्ली में, तो 360 के 60 गाँव में 360 कुर्सी नामे उनके मेन गेट पे लगा दिए जाएं, तो उससे गांव को फ़ायदे होंगे या नुकसान? मैं पहले वैसे कुर्सीनामे के बारे में एक थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि बेसिकली अभी जैसे ये कुछ दिन से ये कुर्सीनामा जैसे हम लोगों के पास में आया है कुर्सीनामा, तो कुर्सीनामा में बेसिकली पूरी की पूरी एक जितनी भी हमारी रेवेन्यू जो वो था या हमारा जो लाल डोरा बोलते हैं, उसमें पर्टिकुलर अगर हम इसको देखेंगे कुर्सीनामे को, तो ये फारसी भाषा में है। अभी इसको हम ट्रांसलेट कराएंगे, लेकिन ये चिन्हित है कि ये इसका घर है, ये इसका घर है, ये इसका घर है, ये चिन्हित है। और ये है रिकॉर्ड 18वीं 19वीं शताब्दी का है। ये इतना पुराना रिकॉर्ड है। और मैं तो ये कहता हूँ, ये आज की जो सरकार है जो कि दिल्ली देहात को इग्नोर कर रही है, ये उनके मुंह पर इतना बड़ा एक करारा तमाचा है, क्योंकि आज के दिन में हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक लाल डोरे को एक नंबर से दर्शाया जाता है। आज मेरे घर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि जब तक गांव का डेवलपमेंट प्लान नहीं बनेगा तब तक तो वो एक सिंगल लाल डोरे में एक सिंगल खसरा नंबर काउंट करते हैं। और अगर हम इस कुर्सीनामे को देखेंगे तो कुर्सीनामे में पूरा का पूरा चिन्हित है कौन किसका कितना लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रही बात अब जैसे कुर्सीनामे को हम अपने गाँव के उस पर लगाते हैं। अभी गवर्नमेंट ने तो इसको पूरा शहरीकृत कर दिया, मतलब गाँव को तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म करते जा रहे हैं। लेकिन जो परिवेश है जो हमारे क्षेत्र में, आज भी हम तो गांव वाले हैं। अब अगर हम इसको अपने गांव के एक मेन द्वार पे लगाते हैं, तो मेन द्वार पे लगाते हैं तो पहली चीज़ तो हमें अपना वजूद पता चलता है। और ये जो लोग, हर आदमी ये कहता है, अब एक विडंबना है कि हमारे अब कई पार्टीज़ हैं जिनके कि मुखिया भी जो कि बाहर से विस्थापित होकर यहाँ आए थे, आज वो हेड हैं। और जो दिल्ली मूल ग्रामीणों की एक भूमि थी, उसमें आज कोई दखल नहीं है। तो ये एक दर्शाएगा कि हमारा वजूद क्या है। अगर हम इसको अपने गेट पे लगाते हैं या कहीं पर भी लगाते हैं एक मेन जगह पे, तो हमारा वजूद दर्शाया जा रहा है उसमें, अभी हम कहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कैसे हुआ है, तो ये सारी चीज़ें दर्शाएंगे। तो ये गौरव की बात है। दिल्ली के जो मूल निवासी हैं उनकी जड़ है ये, इनकी जड़ है, बिल्कुल जड़ की जानकारी ये ना जी। अच्छा ठीक है। इसको हासिल करने में जो अस्सी खासी है कि मेहनत होती है, क्योंकि आसान तौर पे दे नहीं रही, तो सिस्टम ने इसको इतना आसान क्यों नहीं बनाया, इतना मुश्किल क्यों बना रखा है, जटिल क्यों बना रखा है? जैसे कि आज के टाइम में अगर आधार कार्ड बनवाना है तो तुरंत बन जाता है, पहले दिन अप्लाई करो, 5-7 दिन में हो जाता है सब कुछ, ठीक है, फ़ोन पे तुरंत मैसेज हो जाता है। तो ये तो पूरे गाँव का इतिहास है, तो इसको इतना आसान क्यों नहीं बना रखा? बल्कि किसी ककरोला गांव का हमारे पास जो तस्वीरों में चल रहा है, तो ये भी उनको बहुत मुश्किल से मिला था। तो इसके लिए इतने चक्कर क्यों कटवाए जाते हैं, इतना छुपा क्यों रख रखा है इसको? ये इसलिए रख रखा है जी, निवेश है या गांव को आज आप पूरी दिल्ली में 360 गांव हैं, एक गांव को कोई प्राथमिकता दी गई हो तो वो बता दीजिए। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के 32 जो कॉलेज हैं वो दिल्ली की जो ग्राम सभा लैंड है उस पे है, और आज तक किसी भी गांव का कोई रिजर्वेशन नहीं है। आज दिल्ली के बहुत से सरकारी स्कूल्स हैं जो कि ग्राम सभा बने हुए हैं, एक सिंगल 1% 0.001% भी ग्रामीण जो ग्रामीणों को कोई रिजर्वेशन ही नहीं है वहाँ पे। तो ये जो चीज़ है, ग्रामीणों का जितना भी हक है या जितना इनका इतिहास है, इसको तो दफनाया जा रहा है। इसको जितने भी मतलब ताले लगाए जा रहे हैं। अब ये जो है ये 30 हज़ारी में है, और 30 हज़ारी में भी ये अभी ये लगा लो कि कुछ दिन में ये ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन तो है नहीं, इसको कहीं ना कहीं ठूस कर रखा हुआ है। उसमें जब आप जाओगे तो 10 रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि नहीं आज वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्यों? पहली चीज़ तो लोगों को जानकारी नहीं। अब आप लोगों के माध्यम से ये आया है तो इसमें सैकड़ों अड़चनें डाल दी जाएंगी। अच्छा शौकीन जी, अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा आपसे कि जो गांव के मुद्दे हैं मैं थोड़ा लेता हूँ। जैसे कि आपसे 3 या 4 गांव छोड़ के है घेवरा गांव, वहाँ का एक मुद्दा उठाता हूँ। वहाँ के गांव वाले अभी पलायन शुरू कर लिया, जैसे कि यूपी में हुआ था, कश्मीर में हुआ था, कश्मीर में हिंदू जो पंडित थे उनका पलायन हो गया, यूपी में से भी हुआ था। तो ऐसा आपके पड़ोस में हो रहा है घेवरा में अभी आज के टाइम में जिस डेट पर हम बैठे हैं, इस डेट में वहाँ पे पलायन चालू है हमारे मूल निवासियों का। उनको एक साजिश के तहत वहाँ से भगाया जा रहा है, क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही। गटर का पानी उनके घर में घुस रहा है, ठीक है, और भी सुविधाएं जो खत्म गई, कई करोड़ की जो उनकी प्रॉपर्टी है ऐसे ही मिट्टी पली धोई पड़ी है। तो ये जो एक साजिश के तहत इनको भगाया जा रहा है,
और दूसरा हमारा जो ये इतिहास है ये ख़त्म किया जा रहा है। इन चीज़ों को जोड़ के देखें। देखो जी, जो आज के दिन में जो मूल ग्रामीण दिल्ली में रह रहे हैं उनका तो जीवन नर्क बन चुका है। अब किसी भी आदमी के, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिजवासन जो गांव है, बिजवासन गांव दिल्ली के बॉर्डर पे है। वहाँ पे ज़मीन का जो रेट है वो है 56 लाख रुपए सर्कल रेट है। और उसके जस्ट अगर मान लो बसगेड़ा में हम जाते हैं तो वहाँ पे 8-8, 10-10 करोड़ रुपया उनकी ज़मीनों की कीमत है। हम बीइंग मतलब दिल्ली के मूल निवासी होते, हमारे तो 56 लाख रुपए का सर्कल रेट है, और पार करते ही जिसको कि हम हरियाणा काउंट करते हैं वहाँ पे 10 करोड़ का है। ये डिफरेंस देख लीजिए। अभी पीछे कुछ सरकारों ने ये किया था भी 3.5 करोड़ रुपए का सर्कल रेट, वो भी कहीं ना कहीं आगे फिर दोबारा 56 लाख रुपया हो चुका है। हम लोग जो दिल्ली के मूल ग्रामीण निवासी हैं उनका एक तो सबसे बड़ा तो डीडीए ने हमारा जूस निकाल रखा है। डीडीए ने लैंड पूलिंग पॉलिसी का नाम लिया या और कुछ भी आता है, हमारी ग्राम सभा की जो ज़मीन है उसको भी अपनी मनमर्जी से लिया जा रहा है। हमने पीछे सरकार को लिखा था कि भाई जो दिल्ली के मूल ग्रामीण निवासी, अगर मान लो मेरे गांव की ज़मीन ली जाए ग्राम सभा की, तो ग्राम वासियों से पूछा जाए भी कि इस पर क्या डेवलपमेंट प्लान लेके आ सकते हैं। लेकिन कभी किसी से नहीं पूछा जाता। अगर वहाँ से दिल्ली से कोई खत्ता आना है या कोई भी चीज़ आती है हम पे थोपी जाती है, ग्रामीणों का कोई भी उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता। अब रही बात आपने जैसे घेवरे का मुद्दा उठाया है, हमारी भी एक विडंबना रही कि हम जो भी मुद्दे होते हैं उसमें एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अब लोगों में जैसे ये एक जो डीडीए ने जो डंडा चला है, इससे अभी गांव के लोग भी इकट्ठा होने शुरू हुए हैं, क्योंकि ये तो एक मतलब मोनोपोली हो गई है। अगर जो वो बोलते हैं वही सब पे लागू होगा, ना किसी की सुनी जाती है। एक पहले होता था गांव में पंचायत होती थी, वो सार्वजनिक एक सहमति होती थी। सेम एक सिस्टम में भी ये होना चाहिए कि अगर आप कहीं कोई डेवलपमेंट प्लान लेके आ रहे हो तो जहाँ के वो मूल निवासी हैं उनसे भी पूछा जाए। घेवरे का है, घेवरे में भी वही निरंकुशता है कि लोगों का जो रोजगार है वो लोग पहले क्या था, ये सारा का सारा ग्रामीण क्षेत्र है, लोग खेती करते थे, वो करते थे। अब यहाँ पे अब की बार अब लगा लो, अब अभी पिछले 10 दिन से हमारी जितनी भी फसल थी वो पूरी बर्बाद होगी। लेकिन कोई उसकी शुद्ध लेने के लिए कोई, तो वो लोग कहाँ जाएँ, वो गाँव छोड़ कर कहीं ना कहीं जाएंगे। तो यही कारण है इनका मेन। अच्छा ये बताइए, दूसरी चीज़ पकड़ूंगा, जैसे मुबारकपुर गाँव होगा, बवाना होगा, सावदा और हेणकूदना, नीलवाड़ को थोड़ा छोड़ देंगे, वो थोड़ा बच रहा है, मुंडका, टीकरी, तो और भी हैं बहुत गाँव। तो इनमें क्या किया जा रहा है, आसपास जो कॉलोनी है, जो ठूस के अनऑथराइज कॉलोनी है, गैर कानूनी कहूँगा मैं उनको, वो बना दी, ठीक है, कुछ ये जज्जी कॉलोनी ला दी। अब इनका क्या है, इनका जो सीवर है, जो गंदा पानी है, वेस्ट होता है, उनको इन गाँव में, मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, इन गाँव के जो तालाब है, जिन तालाबों को हम कभी पूछते थे ना, तो इन तालाबों में उनका वेस्ट सप्लाई किया जा रहा है। सारे गांव की यही कहानी है। इसको किस तरीके से देखेंगे? देखो, एक तो अभी सरकार ने वैसे कुछ थोड़ा सा ये बताया कि भाई सीवर एसटीपी जिसको बोलते हैं कि वो एसटीपी लेके आएंगे, तो वो जो झोड़ों में जो पानी जाता था तो उसका कहीं ना कहीं बंदोबस्त देखो अभी तो इन्होंने अनाउंस किया है, वो कब तक होगा। अदरवाइज़ क्या है कि अनऑथराइज कॉलोनी जो है वो भी हमारी ज़मीनों पर बनी हुई है। अब वहाँ पर कोई एक्चुअल जो प्लान होता है वो प्लान तो है ही नहीं, क्योंकि आप सीवर का पानी है या वेस्ट वाटर है या रेन वाटर है, वो कहीं ना कहीं तो निकासी निकलता है और वो लेवल के हिसाब से जाता है, लेवल जहाँ पे उसका ढलान होता है। अब एक पूरे इस ग्रामीण क्षेत्र में एक नजफगढ़ ड्रेन है, और नजफगढ़ ड्रेन में ही ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं घुमा से नजफगढ़ ड्रेन में उसको डाला जाता है, चाहे कहीं से भी लेके आओ। अब नजफगढ़ ड्रेन का ऐसा है कि नजफगढ़ ड्रेन पहले बहुत गहरी होती थी, आज उसका लेवल भी ऊपर आ चुका। अब वो जो नाले थे वो भी नजफगढ़ ड्रेन लेता ही नहीं उसको, क्योंकि वाटर लेवल का डिफरेंसेस आ गया। तो एक ये जो गवर्नमेंट ऑफ जो दिल्ली सरकार है, इनका बहुत बड़ा रोल है कि ये आज इस सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, जो पिछली चली आ रही है, कि जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उसको एक तरीके से नहीं बनाया गया, या उनमें जो नाले हैं उनका लेवल ही नहीं है कोई, बस वो कॉलोनी कट गई और उसके बाद में उसको रजिस्टर करा दिया, बस ये चल रहा है। ठीक है सर, जवाब देने के लिए धन्यवाद। मैं इतना टाइम लूँगा आपका। देखिए, वहीं से शुरू करते हैं और वहीं पे ख़त्म करेंगे कुर्सीनामा। मैं सारे गांव से आग्रह करना चाहता हूं, दिल्ली में 360 गांव हैं, 3-4 गांव ख़त्म भी हो चुके हैं, तो 357-58 के आसपास रह रहे हैं। जितने भी गांव हैं, अगर हर एक गांव से अपना कुर्सीनामा, अपना इतिहास निकलवाएंगे, वो चाहे तरीका कुछ भी हो, सर ने बताया है या आप अपने तरीके से बात कीजिए, समझदार हर एक गाँव में रहते हैं, कुर्सीनामा निकलवाइए और अपने गाँव के बिल्कुल सामने
जो मेन गेट होता है वहाँ पे लगाइए किसी ना किसी तरीके से, ताकि आपकी आने वाली पुश्तें आपसे सवाल नहीं पूछेंगी, वो खुद बताएंगी कि हमको ऐसे करना चाहिए, हमारा इतिहास ये है, वरना ये हमारा इतिहास फ़िलहाल खतरे में है। नमस्कार दोस्तों।